साथियों नमस्कार। साथियों, कल प्रयागराज में महाआंदोलन था। कल उत्तर प्रदेश के कोने-कोने से, हर जिले से जो है युवा जो है कि आए हुए थे। नीट की परीक्षा जो में पेपर लीक हुआ था, उसी के विरोध में वहाँ पे जो है कि और शिक्षक भर्ती के भी अभ्यर्थी थे, यूपी पीसीएस के भी थे, लोअर पीसीएस के थे, एसएससी के जो है तमाम परीक्षाओं के अभ्यर्थी वहाँ पे तैयारी करते थे। और उन्होंने जो है कि आपके जो भारत सरकार में जो शिक्षा मंत्री हैं, जो है कि आदरणीय आपके धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा माँग रहे थे। अंततः 2 बजे शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया और अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री जी को सौंप दिया। वो न्यूज़ सबको मिली, तो जो है कि प्रयागराज में जो भी करीब 50,000 अभ्यर्थी छात्र आए हुए थे, उन्होंने धरना जो है वहाँ पे धीरे-धीरे बंद होना प्रारंभ हो गया। और मैं प्रयागराज प्रशासन का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, चाहे वहाँ के जो आपके अरे मंडलायुक्त कमिश्नर हैं अजय पाल शर्मा जी, आपके डीसीपी मनीष सांडे जी, आपके एडीएम साहब सत्यम मिश्रा जी, आपके जो डीएम मनीष कुमार जी, मैं सभी का जो है कि साधुवाद और दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट प्रकट करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही धरने का उन्होंने सपोर्ट किया, बहुत ही मतलब जो है कि मतलब अच्छे से जो है कि वहाँ पे कोई मतलब जो है कि अभ्यर्थियों के साथ मतलब अभद्रता नहीं की गई। लेकिन धरना जब समाप्त हुआ, कुछ अराजक तत्व जो धरना में आते हैं और जो है कि धरने की जो है कि जब पूरा धरना अच्छे से बीत रहा था, तो मैं देखा कि सुभाष चौराहे पे एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो एन जो भी नई मॉडल आई है, उसमें 4-5 महिलाएँ बैठी थी, एक ड्राइवर था, एक गाड़ी में बैठा हुआ था। उन्होंने जो है कि क्या काम किया, उस गाड़ी को तोड़ने लगे। हमें तो ये नहीं समझ आ रहा है कि वो अभ्यर्थी थे कि अराजक अराजक तत्व थे। भाई उस उस स्कॉर्पियो में किसी की बहन, किसी की माँ, किसी की बेटी हो सकती है। अगर हो सकता है कि हम किसी बहन, किसी माँ और किसी बेटी के साथ अगर मतलब तोड़-फोड़ कर रहे हैं गाड़ी में, कल हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। और उसके बाद दूसरे पटरी पे एक सफ़ेद स्कॉर्पियो सफ़ेद फॉर्च्यूनर पे तोड़-फोड़ कर दिए। उसके बाद एक कार को पलट दी। हम आपसे सही बताएँ ना, ये अभ्यर्थी नहीं होते हैं। टीजीटी, पीजीटी तैयारी करने वाला अभ्यर्थी कभी अराजक तो बन नहीं सकता। नीट तैयारी करने वाला अभ्यर्थी कभी अराजक तो बन ही नहीं सकता। असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाला कभी अराजक तो बन ही नहीं सकता। आपका जो है एसएससी, जीडी हो, लोअर पीसीएस हो, पीसीएस हो, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी होते हैं, बहुत सभ्य होते हैं। लेकिन इसमें कुछ नाचने वाले, कुछ गाने वाले आते हैं, रीलबाजी करते हैं और रीलबाजी के चक्कर में वहाँ पे दिखाना चाहते हैं और इसीलिए जो है कि वो लोग अराजक अराजक तत्व वहाँ मचाते हैं। और मैं प्रयागराज प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे अराजक तत्वों को कि जो है कि ऐसा सबक सिखाया जाए कि भविष्य में किसी आंदोलन में जाने से पहले सोचे। अभी हम लोग कम से कम 20 दिन पहले आपके जो प्रयागराज के आपके एसीपी जो कि हैं राजू राजू सर, उन्होंने हम थे, पंकज पांडे जी थे, आशुतोष भैया थे, कई सब लोग थे वहाँ पे जो जिला कचहरी प्रयागराज में, वहाँ पे एडीएम साहब भी थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आंदोलन की आग आप लोग लगाते हो, लेकिन उसमें जो है कि लेफ्ट और दूसरी पार्टियां आकर के, कोई भी सत्ता पक्ष विपक्ष सब आकर के अपना फोटो खिंचवाती हैं, अपना जो है कि अ, रील बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे और शेयर करेंगे, उससे अपने टीआरपी बढ़ाएंगे और उसके बाद आप लोग मतलब आंदोलन की आग लगा के बाहर हट जाते हैं और झेलना हमको पड़ता है। और वही कल प्रयागराज में हुआ। बहुत अच्छे से आंदोलन चल रहा था। भाई हम क्यों गए थे? हम शिक्षा मंत्री की इस्तीफा मांगने गए थे। हमें जो है कि अपनी बात वहाँ पे रखनी थी। हम शांतिपूर्वक हमको प्रदर्शन करना है, ना कि तोड़-फोड़ करना है, कि सरकारी संपत्तियों को नुकसान करें। कोई चलते हुए रास्ते में जा रहा है, ठीक है, जो है उसका उसकी उसकी कार को मतलब हम लोग जो है तोड़-फाड़ करें। यार ये बताइए, कोई अगर राहगीर अगर रास्ते से जा रहा है कार से, अगर हो सकता है कि उसमें कोई पेशेंट हो, कोई बीमार हो, किसी को कहीं इमरजेंसी हो, कहीं ट्रेन पकड़ना हो, किसी किसी को फ्लाइट पकड़ना है, तो क्या ज़रूरत है उसमें उसकी कार को तोड़-फोड़ करना, कार को पलटना। अब बताइए उस कार में जो महिलाएँ बैठी होंगी, कम से कम ऐसे अराजक तत्वों को समझना चाहिए कि जो है कि उसी में से किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की माँ भी हो सकती है। तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ऐसे अराजक तत्वों को जो है कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं प्रशासन से माँग करता हूँ कि दोबारा ये आंदोलन में जाने ना पाएँ। मैं कल खुद वहाँ पे 7 घंटे 8 घंटे था। मैं देखा कि ऐसे-ऐसे वहाँ पे लोग आए थे, जो कभी परीक्षा में बैठे नहीं थे। ऐसे एक गाने वाला आया था, एक नाचने वाला आ गया था, वो कभी परीक्षा में बैठा नहीं था। और क्यों आया था? रीलबाज़ी करने आया था।
रीलबाजी करके हुड़दंगई कर रहा था। हुड़दंगई करके टीजीटी, पीजीटी जो अभ्यर्थी थे, प्राथमिक शिक्षक के अभ्यर्थी थे, नेट के थे, आपके एसएससी, जीडी के थे, लोअर पीसीएस, पीसीएस के अभ्यर्थी थे। इनका जो आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा था, इनके आंदोलन को जो है कि भड़काने केवल आया था। तो प्रशासन को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी आंदोलन हो, ऐसे अगर नचनिया, ऐसे गाने वाले और ऐसे रीलबाज अगर वहाँ आते हैं और कोई भी किसी भी पार्टी का नेता हो, मैं किसी पार्टी का नाम ले रहा हूँ, चाहे एनी पार्टी हो, चाहे सत्ता पक्ष को, चाहे विपक्ष को, चाहे लेफ्ट को हो, कोई पार्टी का नेता हम लोग मतलब किसी भी आंदोलन में नहीं जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि आंदोलन का जो है राजनीतिकरण हो जाता है। इससे सत्ता पक्ष विपक्ष में आपस में टकराने लगते हैं। तो ये युवाओं का आंदोलन है। ये जो है कि जो जेएनजी है, जो नई जनरेशन है, जो युवा है, अभी बताइए नीट के अभ्यर्थी कभी अराजक तो बनेंगे? टीजीटी बेचारे उससे उम्र उनकी हो जाती है, शीर्ष लागे रहते हैं। प्रोफेसर जो तैयारी करता है उनकी उम्र इतनी हो जाती है, वो खुद जो है तोड़फोड़ नहीं करेंगे। एसएससी हो गए, जीडी हो गए, पुलिस को हो गए, आपके लोअर पीसीएस के करता कौन? अराजक तो करते वही हैं जो धरने में, जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं रहता है, एक अक्षर कभी किताब नहीं उठाते हैं और जो है कि ना उनसे कोई लेना देना है। बस केवल जो है कि वो वहां पे केवल वायरल होने के लिए जाते हैं। वहां पे गाना गाते हैं, नाचते हैं, रीलबाजी करेंगे, हुड़दंगई करते हैं और जो है कि इससे जो है कि आंदोलन की दशा और दिशा खराब करते हैं, रूपरेखा खराब हो जाती है। तो मैं ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, भविष्य में किसी भी आंदोलन में अगर आप लोग जाइए, तो कोई भी चलते हुए रास्ते में अगर जा रहा है, उसकी गाड़ी को जो है कि तोड़-फोड़ मत करिए, उसकी गाड़ी में आग मत लगाइए, उसमें बैठी हुई महिलाओं को अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी समझ करके जो है कि उस गाड़ी को जाने दिया करिए, रास्ता दिया करिए। क्या पता उसमें कोई बीमार हो, क्या पता किसी को इमरजेंसी कहीं जाना हो, क्या पता किसी का बेटा, किसी की माँ जो है बीमार हो, मिलने जा रहा हो। तो ऐसा भविष्य में आप लोग मत करिए और प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को चिन्हित कर के कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि भविष्य में वो किसी भी दूसरे आंदोलन में जाने लायक नहीं रहे। आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।